हम लोगों ने रिफंड अपना जो है क्लेम किया था अपनी किसी टैक्स ईयर के अंदर, और हमें अब नोटिस आ गया है कि जी ये आपने जो रिफंड क्लेम किया है इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आए या लेकिन रिफंड आप एडजस्ट नहीं कर सकते थे उस वक्त तक जिस वक्त तक रिफंड डिटर्मिनेशन का ऑर्डर आपके पास नहीं होता था। तो आप अपनी रिटर्न सबमिट करने के 2 साल के अंदर अंदर जो है तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यानी कि 2 साल का टाइम अगर लैप्स हो गया तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित और आपको खुशामदीद कहते हैं अपने डिजिटल चैनल बिजनेस काउंसिल पर। नाजरीन, आजकल बहुत से लोग परेशान हैं। बहुत से लोगों का फ़ोन आता है कि हम लोगों ने रिफ़ंड अपना जो है क्लेम किया था अपनी किसी टैक्स ईयर के अंदर, और हमें अब नोटिस आ गया है कि जी ये आपने जो रिफ़ंड क्लेम किया है इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आएँ या डिसअलाउ हो गया रिफ़ंड, तो अब हम क्या करें और इसका क्या तरीक़ाकार है। आज हम ये जानेंगे कि रिफ़ंड क्लेम करने का सही तरीका क्या है और इसके जो है आगे क्या आपको नुकसानात या फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से अपना रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब, और शुएब हमें गाइड करेंगे इस हवाले से। जी शुएब। जी, बासित रिफंड को लेके बहुत सारे इशू चल रहे थे। कुछ अर्सा तक पहले ये होता था कि रिफंड इन प्रीवियस ईयर का रिटर्न में कॉलम होता था, आप वहाँ पे डालते थे, वो रिफंड आपका लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता था। लेकिन पिछले 2 साल पहले शायद वो वाला ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया था। फिर इसके ऊपर लोगों की बड़ी रिजर्वेशन थी, तो फिर एफटीआर की तरफ से क्लियरेंस आई थी कि रिफंड का कॉलम जो है तो उन्होंने दोबारा उसमें ऐड तो कर दिया था, लेकिन रिफंड आप एडजस्ट नहीं कर सकते थे उस वक्त तक जिस वक्त तक रिफंड डिटर्मिनेशन का ऑर्डर आपके पास नहीं होता था। तो अभी भी वही सिनेरियो चल रहा है। अगर आपके पास जो है तो रिफंड जो आपका है उसका ऑर्डर नहीं है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने वैसे ही पहले क्लेम कर दिया था, तो वो फिर बड़ा इशू बना हुआ है, लोगों को नोटिस वगैरह भी आ रहे हैं। इसकी थोड़ी सी कंडीशंस हैं, वो हम आपको बता देते हैं कि रिटर्न किन किन सूरतों में, रिफंड किन किन सूरतों में क्लेम हो सकता है। उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने रिटर्न अपनी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की हो, यानी कि आईआरएस पे फाइल की हो। अगर मैनुअल रिटर्न आप फाइल करते हैं तो फिर आप रिफंड क्लेम करने के एंटाइटल नहीं है। दूसरा ये है कि जो रिफंड आप क्लेम कर रहे हैं वो आपकी आईआरएस की रिटर्न में क्लियरली मेंशन हो। तीसरा ये है कि आपने रिफंड क्लेम की एक सेपरेट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 170 फाइल की हो और वो डिसाइड हो गई हो, यानी कि उसकी आपका जो रिफंड है आपने क्लेम किया हुआ है सेपरेट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 170, उसका जो आपका असेसिंग ऑफिसर है उसने ऑर्डर कर दिया है। अगर वो ऑर्डर आपके पास है तो आप अपना रिफंड जो है तो क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अपनी रिटर्न सबमिट कर दी है और आपके पास जो है तो ऑर्डर आ गया है तो आप अपनी रिटर्न सबमिट करने के 2 साल के अंदर अंदर जो है तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यानी कि 2 साल का टाइम अगर लैप्स हो गया तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। 2 साल के अंदर अंदर जो है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन है, अगर ये आपके पास है तो आप अपना रिफंड क्लेम करें। अदरवाइज जो है तो अगर आप रिफंड क्लेम करते हैं तो आपको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। जी शुएब, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।